हेलो कोडर्स। मेरा नाम आकाश गुप्ता है और जैसा कि आप जानते हैं मैं अपनी इन वीडियो सीरीज़ में आप सभी के साथ लीड कोड के क्वेश्चंस सॉल्व करता हूं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके संग कुछ ट्रिक्स भी शेयर करता हूं ताकि आप उन ट्रिक्स के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको कौन सा कंसेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो पहले आप कोई भी क्वेश्चन में जब भी आप देखें तो उस क्वेश्चन को आप समझें, एनालाइज करें और उसके बाद उसमें डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ हो सकता है आप वो ही सोचें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसमें आप टॉपिक्स भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे लीड कोड के क्वेश्चन के टॉपिक्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद उसका चेक कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे एरे और बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है, तो आप बैक ट्रैकिंग या एरे का कंसेप्ट यूज़ करके आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आपको ताकि आपको एक पाथ मिल सकता है कि हाँ हमें आंसर जो है किस वे में फाइंड करना है। तो आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा कॉम्बिनेशन सम 40, नंबर 40 कॉम्बिनेशन सम। तो पहले ही मैं बता दूं, जब भी कहीं भी हमारे कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन या सब सीक्वेंस क्या होता है, जहाँ पे किसी भी एरे में हम एलिमेंट्स चूज करते हैं और हम बीच के एलिमेंट्स हटा सकते हैं, लेकिन अब हमारे सब सीक्वेंस का जो वो है फॉर्मेशन है वो एक ही लाइन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें ऐसी जगह पे हमें बैक ट्रैकिंग यूज़ करनी होती है। बैक ट्रैकिंग एक तरीका है जो हम रिकर्जन के संग यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम जो मैं आपको अपने आगे के वीडियोस में पढ़ाऊंगा कि हम बैक ट्रैकिंग क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। गिवन अ कलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, हमें कैंडिडेट नंबर्स का कलेक्शन दे रखा है जो हमारा कैंडिडेट्स के एक एरे या वेक्टर में स्टोर्ड है ना। एंड ए टारगेट हमें और एक टारगेट नंबर दे रखा है जो टारगेट वेरिएबल में स्टोर्ड है ना। फाइंड ऑल यूनिक कॉम्बिनेशन इन कैंडिडेट्स, हमें सारे यूनिक कॉम्बिनेशन बताने हैं कैंडिडेट्स के, वे कैंडिडेट्स नंबर सम टू टारगेट, जहां उन कैंडिडेट्स हमें सारे यूनिक कॉम्बिनेशन बताने हैं जिसमें सारे जो भी कैंडिडेट्स प्रेजेंट होंगे उनका सम टारगेट के बराबर होगा। ईच नंबर इन कैंडिडेट्स में ओनली बी यूज वंस इन अ कॉम्बिनेशन, हर जो नंबर है हमारे कैंडिडेट्स के कॉम्बिनेशन में वो एक ही बार आएगा। जैसे सपोज हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैंडिडेट सपोज हमें दे रखे हैं, है ना, और हमें दे रखा है 1 1 2 4 एंड 5, है ना, और हमारा टारगेट क्या है 7, है ना। तो हम ऐसे नहीं बना सकते कि 1 1, हमारा दोनों 1 खत्म हो गए, लेकिन हम कोई ना कोई 1 यूज़ करे जा रहे हैं ताकि 7 तक कि 1 1 1 1 और 1, हम ऐसा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 7 1 प्रेजेंट नहीं है। हम हर एलिमेंट को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। नोट दैट द सोल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर हमें डुप्लीकेट्स कॉम्बिनेशन अवॉइड करना है। तो ऐसा हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे हमारा कैंडिडेट्स क्या है 10 1 2 7 6 1 5, 10 1 2 7 6 7 5, है ना, और टारगेट हमारा है 8, है ना। तो इसके हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं। 10 तो हमारा किसी कॉम्बिनेशन में आएगा नहीं बिकॉज वो 8 से बड़ा है ना। हमारा हो सकता है 1 1 6, है ना, 1 हमारा दो बार आ रहा है, ये हो सकता है। एक हमारा कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 6, क्योंकि 2 भी प्रेजेंट है और 6 भी हमारा प्रेजेंट है। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारा 7 1, है ना। एक कॉम्बिनेशन हमारा क्या सकता है 1 2 5, 1 2 एंड 5, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे यूनिक कॉम्बिनेशंस हैं, हमें सारे कॉम्बिनेशंस रिटर्न करने हैं। और रिटर्न हमें किस फॉर्म में करने हैं, हमें वेक्टर इंट की फॉर्म में, हमें एक 2D फैक्टर की फॉर्म में हमें इन्हें रिटर्न करना है ना। हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें 5 हमारा टारगेट है, तो एक तो हमारा एलिमेंट 5 हो ही गया, एक तो एलिमेंट 5 हमारा हो ही गया, और दूसरा हमारा क्या हो सकता है 2 1 2, यहाँ 2, है ना। यहाँ पे हमारे और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जैसे 2 2 1, लेकिन ये दोनों जो हैं वो यूनिक कॉम्बिनेशन, वो हमारा एक ही कॉम्बिनेशन है। 2 1 2 या 2 2 1 हमारा एक ही कॉम्बिनेशन है। अगर हमारा परम्यूटेशन दे रखा होता
तो ये दो हमारे हो सकते थे, पर कॉम्बिनेशन ये हमारा यूनिक है तो हम एक ही इसमें अलाउ करेंगे, तो हमारे दो ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या यूज़ करेंगे, हम बेसिकली अपने बैक ट्रैकिंग यूज़ करेंगे, है ना, है ना। यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट यूज़ होगा, यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट यूज़ होगा उसे हम कहते हैं डूज और डोंट, डूज और डोंट, है ना, डूज और डोंट। इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमारा कोई भी एरे है ना, कोई भी हमारा एरे है, लेट मी रेज इट फर्स्ट, है ना, ये मैं आपको एल्गोरिथम बता रहा हूँ, है ना, डूज और डोंट के एल्गोरिथम है ना। हम अपना एक पॉइंटर ले लेंगे जो हम अपने शुरू से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 7 6 1 और 5। हमने एक आई पॉइंटर यहाँ से शुरू करा, अब हम यहाँ से अपने शुरू कर रहे हैं, है ना। इसको अगर हम टेक करेंगे तो हमारा टारगेट में हमें जो भी वैल्यू है हमें टारगेट में से माइनस करनी होगी। टारगेट की वैल्यू क्या हो गई हमारी, -2, और आई हमारा आगे बढ़ गया, 10 1 2 7 6 1 और 5, हमारा आई इधर आ गया, है ना। टारगेट हमारा -2 है, हम यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये हमारा डू है। अब अगर ये हमारा डोंट होता तो टारगेट हमारा हम टारगेट में से कुछ माइनस नहीं करेंगे, टी हमारा क्या है अभी भी 8 है, और हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ये होगा 10 1 2 7 6 1 5, और आई हमारा क्या आ गया इधर। अब हम इधर डू डोंट करा हमने, अब हमने इधर से अपना डू और डोंट करा, इधर से अपना डू और डोंट शुरू किया, ये हमारा डू, ये हमारा डोंट, है ना। ये हमने डू करा, टी हमारा 7 हो गया कि हमने माइनस करा, है ना। और अब हमारा जो पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, चाहे डू में हो डोंट में हो, पॉइंटर तो हमारा बढ़ना ही है, तो 10 1 2 7 6 1 और 5, ठीक है ना। पॉइंटर हमारा बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे T7 है, यहाँ पे T8 है, यहाँ पे T8 है। ऐसे ही कर करके हम अपने सारे यूनिक कॉम्बिनेशंस इसमें निकाल सकते हैं, ऐसे ही कर करके हम अपने सारे भी यूनिक कॉम्बिनेशंस हैं वो इसमें निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा तरीका है बैक ट्रैकिंग का, इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे सेम कॉम्बिनेशन हम जब दोबारा हम नए एलिमेंट से हम शुरू करेंगे, है ना। अगर हम किसी भी सेम एलिमेंट से अगर हम शुरू कर रहे हैं, जैसे हमारा 10 1 2 7 6 1 और 5, है ना। अगर हम सेम एलिमेंट से अगर हम शुरू कर रहे हैं, अगर हमारे दो एलिमेंट सेम हैं तो उनका आंसर हमारा सेम ही रहेगा। जैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करें, अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में चेक करें, तो अगर हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो हमारा वेक्टर में 2 1 2 भी आ जाएगा, और क्या आएगा 2 1 2 और 2 2 1, है ना। लेकिन हमें यूनिक करना है, तो या तो एक तरीका है कि हम सेट लेके करें, सेट में स्टोर करें और फिर सेट से हमें वेक्टर में मिले, है ना। इससे हमारी जो मेमोरी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं अप्लाई करके देख चुका हूँ। दूसरा तरीका हम कर सकते हैं कि हम अपने एरे को सॉर्ट कर लेते हैं, जैसे इस एरे को हमने सॉर्ट करा, तो 1 2 2 2 एंड 5, 1 2 2 एंड 5। हमने इस इंडेक्स पे चेक किया, फिर हम इस इंडेक्स पे आए। अब हम सारा अपना चीज़ें इस इंडेक्स से अपने शुरू करेंगे, है ना। अगर हम इस इंडेक्स से शुरू करेंगे, है ना, तो हमें सारे अपने आंसर्स मिल जाएंगे, 2 2 5 2 2 5 मिल जाएगा। लेकिन अब हम चेक करेंगे अब हम जब इस इंडेक्स पे आएंगे, तो हम चेक करेंगे कि ये और इंडेक्स ये सेम तो नहीं है। अगर ये सेम है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि ये और ये सेम तो नहीं है, अगर है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और हम चेक करेंगे कि ये और ये सेम नहीं है, तो हम फिर से अपना ऑपरेशन लगाएंगे इस पे। ऐसे ही हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरा एल्गोरिथम समझ में आया हो। तो अगर आपको एल्गोरिथम समझ में आ गया हो तो आप जाके कोड करें, है ना, क्योंकि कोडिंग इज़ वेरी इजी पार्ट, है ना। लॉजिक बिल्डिंग इज टफ, तो
अगर आपको कोड समझ में आ अगर आपको लॉजिक समझ में आया हो तो कोड शुरू करें, वरना मैं आपको कोड भी करके यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब हम सब कोड शुरू करते हैं। मैं अपने टास्क को, जो बैक ट्रैकिंग का टास्क है, उसे एक नए फंक्शन में रखूंगा और बाकी टास्क हम अपने दूसरे फंक्शन में करेंगे। तो मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ जो मुझे रिटर्न करना है ना। उस वेक्टर का नाम मैं रखता हूँ आंसर, आंसर। ठीक है ना। और इस वेक्टर में जो भी रिटर्न होगा, जो भी हम इसमें पुश करेंगे, जो भी हम इस वेक्टर के अंदर पुश करेंगे आंसर वाले में, वो वेक्टर हमारा करंट वेक्टर होगा। ठीक है ना। हम अपने करंट वेक्टर को लगातार उसमें पुश करेंगे, है ना। पहले हम कॉन्स्ट्रेंट्स भी चेक करते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स जो है हमारा हमारा 100 है, हमारा कैंडिडेट की लेंथ जो है 100 तक है। तो हम यहाँ इजीली बैक ट्रैकिंग लगा सकते हैं, बैक ट्रैकिंग ईजिली लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्सिटी सेटिस्फाई करेगा। इससे ज़्यादा लेंथ हमारी होती तो हम बैक ट्रैकिंग नहीं लगा सकते थे। ठीक है ना। तो अब मुझे सॉर्ट भी करना है, क्योंकि सॉर्ट करेंगे तभी हम इजीली अपना आंसर फाइंड कर पाएंगे। अगर हम सॉर्ट करेंगे तो हम काफ़ी सारे जो रिपीटिशंस हैं, जो हमारा मेमोरी में रिपीटिशंस होंगे, हम उससे अवॉइड कर सकते हैं। तो हम अपने कैंडिडेट्स को सॉर्ट कर लेते हैं। ये सॉर्ट फंक्शन होता है, जैसा कि मैंने आपको और वीडियो में बताया है कि सॉर्ट फंक्शन में हम बिगिन से लेके एंड तक, जो भी हमें जितने भी लेंथ हमें अपनी बिगिन से लेके एंड से तक जितनी भी लेंथ हमें अपनी सॉर्ट करनी है, वो हम इसमें इनपुट कर देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम एक फंक्शन लेंगे, फंक्शन, है ना। हम वॉइड रिटर्न भी कर सकते हैं, हम वॉइड कर सकते हैं। वॉइड हमारा क्या होगा, वॉइड में हमारा कुछ अलग से स्टोर नहीं होगा। ठीक है ना। हम वरना हमें हर बार अपना कुछ वेक्टर बार बार अपने रिटर्न कराना पड़ेगा। अगर मैं वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट का फंक्शन रिटर्न करूं तो मुझे बार बार वो रिटर्न करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं वॉइड का फंक्शन ले लेता हूं और इसको कॉल बाई रेफरेंस से कॉल करता हूं, कॉल बाय रेफरेंस से कॉल करता हूं। मैं इसमें क्या क्या डालूंगा, कैंडिडेट डालूंगा, टारगेट डालूंगा, अपना आंसर जो मुझे रिटर्न कराना है, करंट जो मुझे चाहिए, और इंडेक्स। और ये इंडेक्स है, क्योंकि हम 0th इंडेक्स से शुरू करते तो हमारा 0th इंडेक्स हो गया। और हम रिटर्न क्या कर देंगे, अपना आंसर। ठीक है ना। अब हम अपना फंक्शन बनाते हैं void func। अब हमारा फंक्शन में हम अपनी चीज़ें इनपुट करेंगे, वेक्टर इंट कैंडिडेट्स, ठीक है ना, इंट टारगेट, हमारा वेक्टर ऑफ इंट, है ना। अब हमें यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस करना है, ताकि जो भी चेंजेस हम अपने फंक्शन में यहाँ पे कर रहे हैं, इट इज वाइड नॉट क्वाइट। हम जो भी फंक्शन में अपने चेंजेस कर रहे हैं वो हमारे आंसर में झलके, है ना। हमारा आंसर, है ना, वेक्टर इंट करंट, वेक्टर इंट करंट, जो हमारा करंट फंक्शन वेक्टर होगा, जो हम पुश करेंगे अपने आंसर में, और इंट इंडेक्स, हमारा ये इंडेक्स हो गया। ठीक है ना। अब हमारा टारगेट कब कब रिटर्न हो सकता है, दो ही केसेस हो सकते हैं। या तो हमारा टारगेट जो है वो लेस देन 0 हो, मतलब वो हमारी कोई वैल्यू जिसमें से माइनस हो रही है वो लेस देन 0 है, वो लेस देन मतलब वो ज़्यादा, मतलब माइनस में चला गया। लेट्स सपोज टारगेट हमारा 7 था और पहली ही वैल्यू हमारी 8 थी, तो टारगेट हमारा -1 हो गया, तो अब हम उसे 0, मतलब वो टारगेट लेस देन 0 हो गया, तो हमें सिंपल रिटर्न कर देना है, हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब हमसे आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम और कुछ माइनस करेंगे ही नहीं। और भी कुछ अगर माइनस होने का आएगा तो वो उससे और नीचे ही जाएगा, वो कॉम्बिनेशन कोई नहीं बनेगा। या फिर हमें अपना एक कॉम्बिनेशन अचीव हो गया, है ना। तो हम टारगेट अगर हमारा 0 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे आंसर में अपना जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसे पहले पुश करेंगे, जो हमारा कॉम्बिनेशन करंट में बना रखा है उसे हम पुश करेंगे और रिटर्न कर लेंगे, ठीक है ना। आंसर में हमारा चेंज हो जाएगा, है ना। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना लूप चलाएंगे कि हमें वैल्यू लेनी है या नहीं लेनी है ना। हमें किस इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं, i इक्वल्स टू इंडेक्स i
इज लेस देन कैंडिडेट्स डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस, ये हमने लिया है ना। अगर हमारा जो इंडेक्स है, वो हमारा पुराने जो हमारा ith इंडेक्स पे है, हमारा जो वैल्यू है वो अपने प्रीवियस के सेम है, वो अपने प्रीवियस से सेम है ना, वो अपने प्रीवियस से सेम है, इज इक्वल्स टू कैंडिडेट्स i माइनस वन। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू। लेकिन ये एक केस और भी हो सकता है कि हमारा i माइनस वन कुछ हो ही नहीं, मतलब आई एन डी जो है वो ज़ीरो है, तो हमें क्या करना है कि हमें i इज ग्रेटर देन आई एन डी, हमारा जो आई एन डी हमारा हमने इंडेक्स शुरू में पास करी है वो ज़ीरो है, तो हम ज़ीरो इज कैंडिडेट ज़ीरो इज नॉट इक्वल्स टू कैंडिडेट माइनस वन तो हमारा कोई इंडेक्स होगा ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो इसलिए पहले हमें ये कंडीशन लगा के चेक करना होगा कि i इज ग्रेटर देन इंडेक्स, उसके बाद हम ये कंडीशन चेक करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, हमारा सब कुछ सही है, तो हम क्या करेंगे, अपने करंट में हम पुश बैक करेंगे कैंडिडेट ऑफ आई, हम उसे पुश करेंगे, अपने कैंडिडेट ऑफ आई को पुश करेंगे, मतलब हम यहाँ पे इसको डू कर रहे हैं, और उसके बाद अपने फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे डू के लिए, है ना। हम इसके फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे, उसमें हम क्या कॉल करेंगे, कैंडिडेट्स, है ना, टारगेट माइनस कैंडिडेट्स ऑफ आई, है ना, कैंडिडेट्स ऑफ आई ना। अब हमारा क्या जाएगा, अब हमारा जाएगा आंसर, फिर करंट, क्योंकि करंट में हमने पुश बैक कर दिया है वो एलिमेंट, और हम अपना एक इंडेक्स बढ़ा देंगे, आई प्लस वन हमने पुश कर दिया। उसके बाद अब हमारा फाइनल आंसर आ चुका होगा, तो हम एक राउंड इसके बिना चलाएंगे, ith इंडेक्स वाले एलिमेंट के बिना चलाएंगे, तो हम इसको पॉप कर देंगे। हमारा जो एलिमेंट हमारा ith इंडेक्स का हमने करा था, उसे हम पॉप करके भी अपना चलाकर एक बार देखेंगे, ठीक है ना। और फाइनली अपने इसको फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, अगर आपको बैक ट्रैकिंग आती है तो हमसे रन करके देखते हैं, एक्सेप्ट हो चुका है ना। तो एक बार से रन करके देख लेते हैं कि हमने किया क्या, हमने इसे किया क्या। हमने एक आंसर करके बनाया, हमने एक करंट करके अपना एक लेट मी कंबाइन दीज टू, है ना, हमने एक करंट करके हमने क्या करा, अब एक करंट करके हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। अपना सेकंड एग्जांपल क्या है, हम इसका शॉर्ट ऑर्डर में ले लेते हैं, 1 2 2 2 एंड 5, ठीक है ना। और टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमारा है 5, है ना। हमने इसे सॉर्ट कर लिया, है ना। अब हमारा ith इंडेक्स पे ये है, टारगेट हमारा अभी लेस से 0 नहीं है और इक्वल्स टू 0 भी नहीं है ना। आई इंडेक्स से यहाँ पे शुरू हुआ, है ना। आई इज ग्रेटर देन इंडेक्स अभी नहीं है, तो ये हमारा इफ लूप नहीं चलेगा। उसके बाद हम अपने करंट में हमने इसे पुश करा 1, है ना, और अपना फंक्शन दोबारा चलाया। अब इसके लिए किसके लिए चला, 4 के लिए चला, है ना। टारगेट लेस देन 0 नहीं है, इक्वल्स टू 0 नहीं है, ठीक है ना। अब हमारा जो ith इंडेक्स है, अब हमारा T4 है, 1 2 2 2 एंड 5। आई यहाँ से चला, आई इज ग्रेटर देन इंडेक्स नहीं है, हम इसे पुश करेंगे और अपना नया लूप चलाएंगे। हमारा टारगेट क्या हो गया, हमारा टारगेट हो गया 2, तो 1 2 हमारा करंट में है अभी, 1 2 2 2 5, आई यहाँ पर आ गया। अभी हमारा जो आई ऑफ इंडेक्स है, हमारा इंडेक्स यहाँ पर है और आई भी हमारा यहीं से शुरू हुआ। आई हमारा इंडेक्स से बड़ा नहीं है, तो हम इसे भी पुश करेंगे और टारगेट में से हम माइनस कर देंगे अपना 2, टारगेट में से हम 2 माइनस कर देंगे। अब आई हमारा 0 के बराबर है, तो हम ये हमारा कैंडिडेट्स में
ये हमारा कैंडिडेट्स में चला गया, ये हमारा कैंडिडेट्स में चला गया, ठीक है ना। अब हम इसे रिटर्न कर देंगे, अब हम इसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। रिटर्न हुआ, ये पॉप हुआ, ये पॉप हुआ। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट को चेक कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे इंडेक्स है ना, हमारा यहाँ पे, अब हमारा यहाँ पे इंडेक्स है, सॉरी, अब हमारा यहाँ पे इंडेक्स है ना। आई जो है वो इंडेक्स से बड़ा है ना, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू आगे बढ़ जाएंगे। आई हमारा यहाँ पे है, इंडेक्स से बड़ा है, लेकिन अब पुराने वाले के इक्वल है, तो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे चेक करेंगे। आई हमारा इंडेक्स से बड़ा है, लेकिन पुराने वाले इंडेक्स के इक्वल नहीं है ना, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुश करेंगे 1 2 5, और टारगेट में हम अपना जो 2 है वो हमारा हो जाएगा -3। अब हमारा टारगेट लेस देन 0 है, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। ऐसे करके हमारे 2 पुश हो जाएंगे, 1 2 2 और 5, 1 2 2 और 5। तो हम चेक करते हैं कि क्या यही हमारे कॉम्बिनेशन रिटर्न हुए हैं, क्या यही हमारे कॉम्बिनेशन रिटर्न हुए हैं। हम इसे चेक करते हैं हमारे सेकेंड केस के लिए, 1 2 2 एंड 5, ठीक है ना। अब हम इसको रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं कि क्या हमारा सही चल रहा है नहीं। ठीक है, तो ये परफेक्टली फाइन घूम रहा है। तो आज हमारा 13th डे हो गया हमारा लीड कोड वीडियोस का। तो आप मेरे संग मेरे वीडियोस में बने रहें, है ना, ताकि मैं आपको ऐसे ही सॉल्यूशन, ऐसे ही ट्रिक्स आपको बताता रहूं, जिससे आप इन सबको ईजिली सॉल्व कर सकें। तो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज कर सकते हैं। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 2 की पावर n, ठीक है, बिकॉज हमें बैक ट्रैकिंग है और हर एलिमेंट हमारे डूज और डोंट में जा रहा है, तो 2 की पावर n। n हमारा क्या है, साइज ऑफ कैंडिडेट्स, और इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n होगी, बिकॉज हम 1 by 1 पॉइंटर्स को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं अपनी हर वीडियोस के संग रोज़ 3 बजे आता रहूँगा लीड कोड की, और GFG की मैं अपनी वीडियोस 11:15 बजे डालता हूँ। तो आप मेरी वीडियोस को चेकआउट करते रहें और इसी तरह मुझे प्यार देते रहें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके, और नए से नए लोगों को रीच करें, बिकॉज मेरा यही मोटिव है कि लोग अच्छे से अच्छी तरह से कोडिंग सीख सकें। थैंक यू।